गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो सार्थक अंक होता है किसी मापी गई राशि में उन अंकों को कहते हैं जो विश्वसनीय रूप से ज्ञात हो, जो मतलब विश्वसनीय रूप से मालूम है और जिसके द्वारा उस राशि की परिशुद्धता की पहचान हो सके, उसे सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के का कुछ नियम है। नियम पहला क्या है? पहला नियम है कि जितने भी भौतिक राशि की को निरूपित करने वाले सभी संख्या जो अशून्य अंक है सब सार्थक अंक कहलाते हैं। कोई नाप है, जैसे अगर हम लिख दे 24.65, तो इसमें सब अशून्य अंक 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। डायरेक्ट हम लिख दे 42, तो इसमें सार्थक अंक हो गया 2। तो जितने भी अशून्य अंक हैं सब सार्थक अंक कहलाते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। अब दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि अशून्य अंकों के बीच यदि शून्याङ्क हो तो उसे भी सार्थक अंक माना जाता है। अगर अशून्य अंक हो जाए, जैसे 2 है और बीच में शून्य हो गया, 3 हो गया, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 हो जाएगी। या 2.3405 इस तरीके से है, तो 2 अशून्य अंकों के बीच में शून्य है तो इसको भी काउंट किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 सार्थक अंकों की संख्या 5 हो गई। तो 2 अशून्य अंक जो शून्य ना हो उनके बीच में अगर शून्य अंक है तो उसको भी सार्थक अंक माना जाता है। ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा नियम पर चलते हैं। तीसरा नियम कहता है कि यदि मापी गई किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो उसके अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। अगर दशमलव न हो, जैसे अगर हम कोई संख्या लिख दे रहे हैं 452000 इस टाइप से अगर लिख दिए, तो अशून्य अंक के बाद अगर दशमलव कहीं नहीं लगा है तो ये सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें सार्थक अंक संख्या 1 2 3 हो जाती है। सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाती है। कोई नंबर लीजिए 420, तो सार्थक अंकों की संख्या 1 2 2 हो जाती है। ये नियम 3। 4 नियम पर चलते हैं, चौथे नियम पर। तो कहता है कि अगर दशमलव लग जाए, यदि किसी संख्या में दशमलव का स्थान अस्पष्ट हो लेकिन दशमलव के बाद केवल शून्य हो, तो दशमलव एवं अंतिम अशून्य अंक के बीच सभी शून्य भी सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी शून्य भी सार्थक कहलाते हैं। जैसे इसी नंबर में, जैसे 452000.0 अगर इस टाइप से लिख दिया जाए, लास्ट में 0.0 लिख दिया जाए, तो जितने भी शून्य हैं सबको भी सार्थक अंक में उसको भी काउंट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंकों की संख्या इस बार 6 हो गई दशमलव लगाने की वजह से। और एक लास्ट रूल ये भी है, यदि किसी संख्या के दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव एवं अशून्य अंकों के बीच स्थित कोई भी शून्य सार्थक नहीं होता है। जैसे चौथा रूल 0 पॉइंट, अगर यहाँ दशमलव पहले कोई शून्य अंक हो, कोई अशून्य नहीं शून्य अंक हो जाए, फिर 0 0 0 3 4 इस टाइप से अगर संख्या है तो इन सबको नहीं काउंट किया जाता है। केवल ये नंबर जो है 1 2 नंबर जो आ रहा है इसका ये हो जाएगा सार्थक अंक। सार्थक अंक की संख्या इस बार 2 हो गई। अब इसमें है चरघातांकी संकेत। सार्थक अंक को चरघातांकी रूप में कैसे लिखे हैं? चरघातांकी रूप में सार्थक अंक कैसे लिखा जाए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कह दें 438,000 किलोमीटर, मान लीजिए 438,000 किलोमीटर, ये मान इतना किलोमीटर है। इसमें इसको चरघातांकी रूप में अगर लिखना हो, और एक नंबर है, एक ये नंबर हो गया, एक हो गया 438,000.0 किलोमीटर, ये लिख दिया जाए। अब हम देख रहे हैं इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना है,
तो दशमलव नहीं लगा है तो ये काउंट नहीं होगा। 1 2 3 सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर 3 है और इसमें सार्थक अंकों की संख्या देखते हैं तो दशमलव लग गया है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंकों की संख्या 6 हो गया। ये हो गया सार्थक अंक। सार्थक अंक 3, इसमें सार्थक अंक 6। अब इसको 10 के पावर में अगर लिखना है तो 3 लिखा है तो 3 नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4 3 8 और बाकी सब जीरो को हटा देते हैं और 10 के पावर में छोड़ देते हैं। अब यहाँ 6 है सार्थक अंक तो पहले 6 नंबर पूरा लिखाया जाता है 4 3 8 1 2 3 इंटू 10 पावर। अब 10 के पावर चलते हैं तो 10 के पावर चलने का रूल ये है कि दशमलव जो लगाते हैं ये 5 से 5 से ज़्यादा ना हो। अगर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 4.3 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा नहीं है तो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो 43 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। तो अगर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे इसको तो 4 पॉइंट, लेकिन सभी नंबरों को काउंट किया जाता है। अब यहाँ से नहीं देखते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 5 नंबर के बाद दशमलव लिखा है तो 4.3 इंटू 10 पावर 5 ये आ जाएगा किलोमीटर, ये पॉइंट। अब इसमें चलते हैं तो इसमें लिखते हैं तो यहाँ भी 4 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 43 5 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 से कम होना चाहिए तो 4.3 यहाँ भी लिखेंगे 4.3 और यहाँ जब पॉइंट लगा दिए तो मतलब यहाँ पॉइंट लगाए हैं तो कितना नंबर हो गया 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हो गया तो 10 पावर 5 किलोमीटर। तो इस तरीके से घातांकी नियम को भी लिखा जाता है। 4.3, लेकिन ये 4.38 ओह सॉरी यहाँ पे पॉइंट लग गया तो इसको लिखा जाएगा 4.38, लेकिन सभी जीरो इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर, ये सही है। क्योंकि इसमें सार्थक अंक 6 है तो 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर पूरा दिखाई देना चाहिए। इसमें सार्थक अंक 3 था तो इसमें सार्थक अंक 3 है ना, तो 4.38 ये हो जाएगा 4.38, ठीक। तो इसमें सार्थक अंक 3 है तो 3 नंबर इसमें दिखाई देना चाहिए 438, इसमें सार्थक अंक 6 है तो 6 नंबर दिखाई देना चाहिए 438 0 0 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ 4.3 लगाया जाएगा, 4.3 लगाएंगे 5 से कम हो गया, यहाँ 4.3 यहाँ भी लगेगा 5 से कम हो गया, तो ये हो गया। ये पॉइंट लगाने का भी तरीका, जैसे 55400 इसको अगर लिखना होगा तो अब हम 5.4 इंटू 10 पावर 1 2 3 3, फिजिक्स में ऐसे नहीं लिखा जाता 5.4 इंटू 10 पावर 3, ये गलत हो गया। इसको क्योंकि 5 से ज़्यादा हो गया, 5 से कम लाना होगा, इसलिए इसको लिखने का तरीका है 0.5। सार्थक अंक कितना है 2 है तो 2 नंबर इसमें दिखाई देना चाहिए 0.54 इंटू 10 पावर, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए तो 1 2 3 4 10 पावर 4, ये मान लीजिए सेंटीमीटर हो जो भी है। तो लिखने का ये तरीका है, घातांकी को लिखने का तरीका, चर घातांकी को। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जैसे ये नंबर दिया गया तो इसमें सार्थक अंक कितना है, सार्थक अंक 1 2 3, 3 सार्थक अंक है तो 3 नंबर ही दिखाई देना चाहिए पावर के जब लिखेंगे। तो यहाँ सार्थक अंक 0.0 लगा है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गया। सार्थक अंक इसमें 6 है तो 6 अंक लिखा जाएगा। 10 के पावर जब लिखने चलेंगे तो यहाँ 4 3 8 6 नंबर को लिखे हैं, यहाँ 3 नंबर है तो 3 नंबर, साथ 3 है 3 नंबर लिखेंगे। अब 10 के पावर में चलते हैं तो 10 पावर यहाँ से हम काउंट करते हैं तो यहाँ 4.3 लगाना होगा क्योंकि 5 से कम होना चाहिए। तो यहाँ जब पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 10 पावर 5 हो जाएगा, तो 10 पावर 5 हो गया। लेकिन सार्थक अंक 3 है तो 3 नंबर लिखेंगे 4.38 10 पावर 5। और यहाँ पर देखेंगे तो सार्थक अंक 6 है तो 6 नंबर होना चाहिए, पॉइंट यहाँ लगाएंगे क्योंकि 5 से कम होना चाहिए, 5 से कम के लिए फिर 10 पावर लिखेंगे तो 5, ये हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे ये है तो सार्थक अंक इसमें 2 है तो 2 नंबर लिखेंगे, लेकिन 5.4 लिखेंगे तो 5 से ज़्यादा हो गया इसलिए नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पॉइंट यहाँ पर लगाना होगा, तो यहाँ लगाने के लिए 1 2 3 4 10 पावर 4 लिखेंगे 0.54, ये हो गया सार्थक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।